हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, MS एक्सेल की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे बिल बनाना। तो यहाँ पर हम बिल बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर की 5 सेल को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और उनको यहाँ पर मर्ज और सेंटर कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले शॉप का नेम, जैसे कि हम नेम शॉप का यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम शॉप का नेम यहाँ पर डाल दिए। अब हम यहाँ पर हमने शॉप का नेम डाल दिया। अब इसके नीचे हम यहाँ फिर से 5 सेल्स को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इनको भी मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर एड्रेस जैसे डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया। अब इसके नीचे हम बिल एंट्री के लिए भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम बिल एंट्री तो हमने यहाँ पर ऊपर सबसे पहले शॉप का नेम, फिर उसका पता और नीचे हमने बिल एंट्री के लिए यहाँ पर तीनों लिख दिए हैं। अब हमें इस सेल में सबसे पहले यहाँ पर लिखना है सीरियल नंबर। तो हमने यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दिया। अब इस सेल में हमको लिखना है यहाँ पर नेम, प्रोडक्ट नेम। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिख देंगे। इसके बाद अब हमें ये इस सेल में लिखना है रेट, जो भी हमारे प्रोडक्ट का रेट रहेगा। और यहाँ पर हमें क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हम यहाँ पर क्वांटिटी लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अमाउंट, जो हमारे प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट रहेगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये डिटेल ऊपर की जो हेडिंग थी वो लिख चुके हैं। अब हमें यहाँ पर एक टेबल चाहिए, तो हम टेबल के लिए यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे यहाँ पर। तो बॉर्डर बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लिया, जो भी जहाँ तक हमें डेटा लेना है। अब हम इसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट ब्लॉक में यहाँ पर बॉटम, यहाँ पर बॉर्डर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर है वो अभी कम डार्क है, तो हम इसे ज़्यादा डार्क करने के लिए यहाँ पर हम फिर से बॉर्डर पर जाएंगे और यहाँ लाइन स्टाइल पर जाकर हम यहाँ से अपने जितनी हमें डार्क बॉर्डर चाहिए यहाँ से हम चूज़ करके यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब जो बॉर्डर है वो डार्क हो चुकी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसे फिक्स कर लेते हैं कॉलम को। तो आप देख सकते हैं अब हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर अलाइनमेंट भी सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें कलर, इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर हमने कलर और इसे बोल्ड कर देते हैं, हेडिंग जो हमारी है, और इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ पर भी हम कलर और इसको बोल्ड कर देते हैं। और जो हमारी हेडिंग है, जैसे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, इसे भी हम बोल्ड कर देते हैं। अब हम सबसे पहले सीरियल नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर पहली सेल में आपको 1 और दूसरी सेल में आपको 2 लिखना है और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से आपको नीचे की ओर ड्रैग कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीरियल नंबर आ गए हैं। इन्हें अलाइनमेंट आपको फिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर सभी प्रोडक्ट जो हमें बिल में एंटर करना है यहाँ पर हम लिख लेते हैं।
तो हमने यहाँ पर सभी प्रोडक्ट के नेम लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पर सभी प्रोडक्ट के रेट लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले कीबोर्ड का रेट यहाँ पर लिख लेते हैं। कीबोर्ड का रेट हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर कीबोर्ड का रेट इसी प्रकार हम सभी जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं सभी का हम रेट यहाँ पर लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर सभी का रेट लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सभी प्रोडक्ट के रेट यहाँ पर लिख चुके हैं। अब हमें यहाँ पर क्वांटिटी, तो सभी प्रोडक्ट की क्वांटिटी यहाँ पर लिखनी है। तो हम यहाँ पर सभी प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी लिख ली है। अब हमें इन सभी प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट जो है वो निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद हम रेट को यहाँ रेट वाली सेल को कीबोर्ड की रेट वाली सेल को टिक करेंगे और यहाँ पर फिर एपस्ट्रॉफी लगाकर हम क्वांटिटी जितनी भी कीबोर्ड की क्वांटिटी है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर आ गया है। अब हम सभी प्रोडक्ट का यहाँ पर अमाउंट देखने के लिए यहाँ कीबोर्ड के अमाउंट पर क्लिक करेंगे। जब यहाँ प्लस का सिंबल बन जाए तो इसको नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जितने ही प्रोडक्ट थे सभी का यहाँ पर अमाउंट आ चुका है। अब इसी प्रकार अब हम नीचे आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले टोटल के लिए, तो हम यहाँ पर टोटल के लिए सबसे पहले दो सेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर इनको मर्ज कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम टोटल, तो हम यहाँ पर टोटल के लिए टोटल लिखते हैं और इसके नीचे वाली सेल में को मर्ज करके दो सेलों को मर्ज करके हम यहाँ पर GST जो हमारा है वो यहाँ पर है 15%। तो हमने यहाँ पर GST लिख दिया और यहाँ पर हमारा ग्रैंड टोटल जो हमारा आखिरी में आएगा वो होगा ग्रैंड टोटल। तो हमने यहाँ पर टोटल GST 15% और ग्रैंड टोटल के लिए यहाँ पर हमने दो सेलों को मर्ज करके यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें सबसे पहले टोटल, तो हम सबसे पहले इसको बॉर्डर दे देते हैं जो हमने अभी लिखा है। हाँ, तो अब हमें टोटल के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद हम यहाँ पर सम फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें नंबर, यहाँ तो सम फॉर्मूला लिखने के बाद हमें ब्रैकेट के अंदर सभी नंबरों को यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल अमाउंट आ चुका है। अब हमें यहाँ पर GST 15% है। तो इसके लिए हम यहाँ पर GST की सामने वाली सेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ इक्वल लगाकर हमें इस अमाउंट को चूज़ करना है जो हमारा टोटल अमाउंट है और यहाँ पर एपस्ट्रॉफी लगाकर हमें 15 और इसे डिवाइड करना है हमें 100 से और एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं जो 15% GST था वो यहाँ पर आ चुका है। अब हमें ग्रैंड टोटल यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए हम ग्रैंड टोटल की सामने वाली सेल में इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर हमारा जो टोटल अमाउंट है उसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारा GST है और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा जो ग्रैंड टोटल है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार हम बिल बना सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।